कल अपन ने पढ़े थे क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी वाले, जिनमें अपन प्रूव कर रहे थे डिविजिबल। तो उसी के अंदर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कल का कोई क्वेश्चन तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पूछना नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम है लास्ट क्लास कल वाली क्लास में? तो पहले वो पूरा करते हैं, तो आगे कंटिन्यू करें उसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन अगेन। प्रूव दैट फॉर all n belongs to natural numbers 10 to the power n plus 3 into 4 to the power n plus 2 plus 5 is divisible by 9। तो स्टार्ट करें। स्टेप 1, n की वैल्यू 1 रखो और चेक करो कि 1 रखने पर जो रिजल्ट आएगा क्या वो रिजल्ट 9 से डिविजिबल है या नहीं। स्टेप 1, इफ n इक्वल टू 1 तो जो रिजल्ट आएगा, सॉल्यूशन आएगा सॉल्व करने पर, वो डिविजिबल बाय 9 है या नहीं वो चेक करो। अपन ने प्लेस किया इफ n इज इक्वल टू 1 10 to the power 1 3 into 4 to the power 1 plus 2 and plus 5। वैल्यू प्लेस करी पहले, अब कैलकुलेट कर देते हैं। 10 to the power 1 मतलब 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 to the power 3 यानी कि 64, 4 to the power 3 64 and plus 5। अब 10 और 5 15 और 64 into 3 12 192 और ऐड करने पर 7 10 और 2 207 which is divisible by 9। क्योंकि आपको मालूम है डिवाइड करके देख लो, या इन तीनों डिजिट का सम 2 + 0 + 7 9 हो रहा है which is divisible by 9। If the sum of all the digits is divisible by 9 then the whole number is also divisible by 9। तो अपना चेक हो गया ना। Now which is divisible by 9? तो step 1 complete, therefore p of 1 is true। Now step 2, let p of k be true and therefore n की जगह k रखने पर 10 to the power k plus 3 into 4 to the power k plus 2 plus 5 is divisible by 9। ये स्टेटमेंट बन गया। अब आपको मालूम है डिविजिबल बाय 9 मतलब अ मल्टीपल ऑफ 9। तो इसको अपन शो करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में। दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 9m। नाउ दैट इंप्लाइज 10 to the power k 3 into 4 to the power k plus 2 plus 5 is equal to 9m, इक्वेशन 1। अब आप इसमें n की जगह k plus 1 प्लेस करोगे और इसको चेक करेंगे, प्रूव करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो नेक्स्ट है p of k plus 1 बनाते हैं। नाउ p of k plus 1 यहां पर 10 to the power k plus 1 plus 3 into 4 to the power, यहाँ k plus 1 आएगा plus 2 है तो ये हो जाएगा k plus 3। क्या होगा, यहाँ k plus 1 आएगा plus 2 आगे k plus 3 बन जाएगा, है ना, एंड plus 5 का plus 5। आपको प्रूव करना है इज डिविजिबल बाय 9। ये आपको प्रूव करना है। अब आप क्या करो, उसको स्प्लिट करो पावर्स को। इसको हम ब्रेक करेंगे क्योंकि आपने को ये स्टेप लाना है 10 की पावर के। इसको ब्रेक कर लो 10 to the power k मल्टीप्लाई बाय 10। और इसको भी आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हो।
जैसा यहाँ है k+2 है तो उसको भी ब्रेक कर सकते हो, k+2 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर मल्टीप्लाई बाय ओनली 4। क्या कर सकते हो आप इसको देखते हुए चलना, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर k+2 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसे लिख लो। या फिर बाद में आप डायरेक्टली जब वैल्यू प्लेस करोगे उसके बाद डायरेक्टली कॉमन भी ले सकते हो, जो आपको इजी लगता है वैसे, है ना। मैं अभी उसको ब्रेक करके ऐसे लिखूंगा वो भी सही, और डायरेक्टली कॉमन लूंगा बाद में वो भी सही है। तो अभी अपन इसको सेम एज इट इज लिख लिया, 3 इंटू 4 की पावर k+3 + 5। अब आप यहां से इस 10 की पावर k की वैल्यू यहां से निकालो, क्या हो जाएगी 9m, ये उधर गया तो पॉजिटिव से -3 इंटू 4 की पावर k+2, ये उधर गया -5। ये पूरा कंप्लीट वैल्यू ब्रैकेट में अपन प्लेस कर दे। क्या आएगा 9m, इसकी जगह 9m ये ट्रांसफर हुआ -3 इंटू 4 की पावर k+2, ये उधर ट्रांसफर हुआ -5। ये वैल्यू प्लेस करी, आगे इंटू 10 है, ये इंटू 10 आया, बाकी सब सेम है, +3 इंटू 4 की पावर k+3 + 5, ये सारे वैल्यू सेम है। और इसके ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वैल्यू प्लेस करने के बाद अब इस 10 को 9m से मल्टीप्लाई करने पर 90m, ये 10 इससे इंटू नहीं होगा, ये दोनों ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब मैं ऐसे लिखता हूं 3 इंटू 4, सपोज 4 इंटू 10, तो इसका मतलब 10 इंटू 3 30 और 10 इंटू 4 40। ये गलत, ऐसे नहीं करते इंटू, आपको मालूम है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 दोनों से इंटू होगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट में और बाहर इंटू 10 लिख दूं तो रॉन्ग है। कब होता है दोनों से इंटू? जब ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। तो आप ये सोचो कि ये 10 3 से भी होगा और इससे भी होगा तो रॉन्ग, एक से करना होता है, किसी भी एक से। तो आप इस नंबर को नंबर से इंटू कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते। 10 इंटू 4 नहीं लिख सकते हो, क्या लिखोगे 10 इंटू 3 30 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर k+2, ऐसे लिखोगे। तो आपको इसको देख लेना, 3 इंटू 4 की पावर k+2 ब्रैकेट में था, मल्टीप्लाई बाय 10 था। नंबर इंटू होंगे, यानी कि ये 3 और ये 10 कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, बाकी सेम। 40 नहीं लिख सकते हो, है ना। अब आगे चलें, ये 10 मैंने इससे इंटू कर दिया, इस 10 को -5 -50, और लास्ट में क्या लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर k+3 एंड 5, बाकी सब सेम एज इट इज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप मूव करें, 90m का 90m। अब ये टर्म देखो जिसमें 4 की पावर k+2 है, और एक ये टर्म देखो जिसमें 4 की पावर k+3 है। आप इनमें से क्या टर्म कॉमन ले सकते हो? अगर मैं केवल इसकी बात करूं, इसमें पावर k+2 है और इसमें पावर k+3 है, तो आपको मालूम है कॉमन हमेशा कितना होगा, जो पावर कम होगी। जैसे अगर मैंने आपको बोला 5x² -6x³ में कॉमन ले, तो आपको मालूम है ये पावर 2 उससे कम है, तो x² कॉमन आ जाएगा, 5 - 6 और 3 में से 2 पावर कम करके x, एक पावर बच जाएगी, है ना। तो सिमिलरली अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो ये पावर उस पावर से 1 कम है, 1। तो 4 की पावर k+2 मैंने कॉमन लिया, माइनस का माइनस, -4 की पावर k+2 कॉमन। यहां से तो मिला मुझे 30, और ये जो साइन था ये माइनस, क्योंकि कॉमन आपने माइनस ले लिया, और यहां से मिला मुझे ये 3। ये ब्रैकेट कंप्लीट है ना। अब बचे ये दो नंबर, -50 + 5 -45। ठीक है, ये कॉमन ले लेने के बाद अब आप 30 में से 3 माइनस कर लो, तो ये हो गया 90m -4 की पावर k+2 इंटू 27 एंड -45। और अब लास्ट स्टेप 9 को कॉमन ले लेते हैं, सब में से 9 कॉमन आ रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, तो दैट इंप्लाइज 9 कॉमन,
10m माइनस, यहाँ 9 कॉमन लिया 3 बचा, 4 की पावर k प्लस 2, यहाँ 9 कॉमन लिया -5, और ये आपका क्या हो गया, विच इज डिविजिबल बाय 9 टू, विच इज डिविजिबल बाय 9। और बाकी लास्ट जो स्टेप लिखते हैं वो आपको मालूम है, क्या लिखते हैं इसके बाद, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, और लास्ट में हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn is true for all n belongs to natural numbers। इस तरह से आएगा। अब आपको जो इसमें नहीं आया स्टेप वो बोलो, कैलकुलेशन ध्यान से करना, मल्टीप्लिकेशन कौन सी टर्म किससे होगी वो ध्यान से, और ये आपका सॉल्यूशन सामने। एनी डाउट अगर है तो आप बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? ओके, तो आपको ये क्लियर सबको है ना। अब आगे डिविजिबिलिटी का और कोई क्वेश्चन अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, now next is prove that 2 into 7 to the power n, 2 into 7 to the power n plus 35 to the power n minus 5 is divisible by 24, is divisible by 24। जरा स्टार्ट करो, n की वैल्यू 1 रख के पहले देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। n की वैल्यू 1 रखे तो इफ n इज इक्वल टू 1, तो 7 के ऊपर पावर में 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5, ये सेंटेंस बना, ये एक्सप्रेशन हुई। सॉल्व करें तो 2 इंटू 7 14 प्लस 3 इंटू 5 15 एंड माइनस 5, और इसके बाद इसको सॉल्व करा ऐड करके 14 प्लस 15 29 माइनस 5 24, which is divisible by 24। Step 1 complete। Which is divisible by 24 and therefore p of 1 is true। ये हो गया आपका स्टेप 1। अब सेकेंड स्टेप, लेट p of k be true, let p of k be true and therefore यहां पर k रखने पर 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 35 की पावर k माइनस 5 is divisible by 24, और इसको आप लेट कर लो 24 m मान लो, एंड लेट 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 35 की पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू 24m। इक्वेशन नंबर 1 कर दो उसको, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करो, k प्लस 1 वाला स्टेप चेक करो कि वो सही है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपने n = 1 के अंदर में 3.5 लिखा हुआ है सर, मतलब 3 into 5 लिखा हुआ है, जबकि वो 35 है। ओके ओके ओके, नहीं एक मिनट, यहाँ पे एक करेक्शन करना, ऊपर गलत लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेना। इंटू ही है वो, 3 इंटू 5 है, पावर n है, यानी ये सही है स्टेप। यहाँ भी करेक्शन करना, इंटू है यहाँ, 3 इंटू 5 की पावर k है, यहाँ भी करेक्शन करना 3 इंटू 5 की पावर, करेक्शन कर लेना। मल्टीप्लाई करेक्ट है, 35 नहीं है वो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है, तो अपन ने n की जगह यहाँ 1 लिखा, तो 3 इंटू 5 15 हो गया ना, वही 3 इंटू 5 की पावर k लिखा है, और वही सेम 25 नहीं है उसमें बुक में मिसप्लेस, 3 इंटू 5 की पावर,
ठीक है, अब आप k+1 वाला स्टेप बनाओ फटाफट। k+1 लेट करो उसको, p ऑफ k+1 दैट इज यहां k+1 आएगा 2 इंटू 7 की पावर k+1, यहां k+1 आएगा 3 इंटू 5 की पावर k+1 और -5 तो है इस डिविजिबल बाय 24, ये अपने को प्रूव करना है। अब अपन स्टार्ट करेंगे, जिसको ये लिखो पूरा 2 इंटू 7 की पावर k+1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k+1 -5। अब करो पावर को ब्रेक, केवल फर्स्ट टर्म इसको करो ब्रेक। क्या लिखोगे, इसको ध्यान रखना, 2 तो आए गई, पावर में k+1 से k पे जाना है आपको, है ना, तो इसको आप लिख लो 2 इंटू 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1। 2 तो है ही, 7 की पावर k+1 को ब्रेक कर दो, 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, बाकी सब सेम कॉपी करो, प्लस 3 इंटू 5 की पावर k+1 -5। अब रखो वैल्यूज प्लेस करें, किसकी वैल्यू, 2 इंटू 7 की पावर k की वैल्यू प्लेस करो यहां से। तो देखिए क्या है, आपने वैल्यू प्लेस करी तो क्या मिला आपको, 24m, फिर ये टर्म उधर, ये वाली टर्म -3 इंटू 5 की पावर k, फिर ये वाली टर्म उधर +5 ब्रैकेट के अंदर और बाहर इंटू 7 तो है ही, लास्ट में टर्म एज इट इज प्लस 3 इंटू 5 की पावर k+1 -5 रीजन फ्रॉम 1। ये स्टेप आपका, ठीक है। अब आप करो ब्रैकेट ओपन, 7 इंटू 24, 28 और 14 और 2 16, 168m। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 और 7 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 7 इंटू जाएगा 3 से, माइनस 3 इंटू 7 21 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर k, फिर ये 7 5 से इंटू होगा प्लस 35, फिर ये प्लस 3 इंटू 5 की पावर k+1 है और लास्ट में -5 है। ब्रैकेट हो गया। अब आप इसको और इसको देखो, जिसमें पावर्स हैं, कॉमन देखो कितना है, 5 की पावर k+1 में से 5 की पावर k कॉमन आ जाएगा, बस बाकी छोड़ दो। क्या लिखेंगे, 168m माइनस 5 की पावर k कॉमन 21, तो यहाँ हो गया, साइन चेंज होके माइनस हो गया, क्या बचा 3 और इसमें से एक पावर 5 की पावर k+1 में से आपने k कॉमन ले लिया तो एक पावर k बच गई, ठीक है, और लास्ट में क्या था -5। अब 168m 21 में से ये 15 गया तो 6 बच गया यहाँ और -5 तो है, क्या आ गया -5 की पावर k जो बाहर है, 21 - 15 दैट इज 6। अब प्रॉब्लम ये प्रूफ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 24 इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ 24 है आपने किया हुआ है, लेकिन इधर कहीं पे 24 कॉमन नहीं आ पा रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, और ये वाला पार्ट, ये वाला रिमेनिंग -5 की पावर k इंटू 6 -5 जो बचा हुआ है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये रिमेनिंग पोर्शन 24 का मल्टीपल है, 24 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 24 का मल्टीपल या डिविजिबल हुआ तो फिर अपन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए आपको अब क्या करना है, वापस दोबारा से क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स वापस अप्लाई करने हैं, लेकिन अब कौन से क्वेश्चन में, इतने क्वेश्चन। अब इसको चेक करने के लिए सेम स्टेप्स, पहले 1 फिर k फिर k+1, केवल इतने पोर्शन में इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो रिमेनिंग पोर्शन है क्या ये 24 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, डबल
मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज हो रहा है 2 बार, है ना, सेकंड टाइम। तो अब ये क्वेश्चन बन गया, आपको इसको लिखना है और इसको आपको प्रूव करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं, चेक करना है। ये रिमेनिंग पोर्शन है ना। तो यहाँ सर तक यस बोलो। सर उसमें +35 नहीं आया। किस +35 -5 यहाँ कर, 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो प्लस का 30 हो गए, ठीक है, कैलकुलेशन हो गई। अब मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को चेक करना है कि ये 24 से डिविजिबल है या नहीं। मैनुअली नहीं, डायरेक्ट नहीं, अगेन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पर वापस स्टार्ट करोगे क्या, किसको, इसको लिखना है आपको। क्या है ये, -5 की पावर k इंटू 6 + 30। नाउ we have to prove that -5 की पावर k multiply by 60 plus 30 is divisible by 24। इसको चेक करना है, इसके स्टेप्स फॉलो करो। स्टार्ट करेंगे सेम पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन वापस। तो पहला स्टेप 1 रख के देखते हैं आंसर क्या है जो आएगा, क्या वो 24 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले 1 रख के चेक करो। नाउ 1 रखने पर k इज इक्वल टू 1 -5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 + 30, ये बन गया। कैलकुलेशन करो, -5 इंटू 6 30 + 30 यानी -30 + 30 हो गए, तो आंसर हुआ 0। और हम कह सकते हैं 0 जो आया आंसर विच इज डिविजिबल बाय 24। ये अपना स्टेप 1 कंप्लीट। 1 रख के हमने चेक किया, जो रिजल्ट आया वो 24 आया एंड वी 0 आया एंड वी नो दैट 0 इज डिविजिबल बाय 24। एनी डाउट यहां तक पहले क्लियर? ये मैंने डबल स्टार्ट किया क्योंकि ये पोर्शन अभी प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें वापस स्टेप लगा रहे। यहां तक क्लियर है ना? अब आप क्या मानते हो, हमेशा लेट P ऑफ K भी ट्रू मानते हो, लेकिन K तो ऑलरेडी वहां पर है तो अपन कुछ भी मान लेते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू K करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में n पावर में होता है, लेकिन अपने पास पावर में ऑलरेडी K है, कोई भी सिंबल जो आपने आप यूज नहीं किया अभी तक इस क्वेश्चन में। लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर K इज इक्वल टू कुछ भी, सपोज R, K इज इक्वल टू R, M ले लिया, N ले लिया, K हो गया, सिंबल चेंज करना है बस आपको, है ना। तो मैंने माना लेट दिस स्टेटमेंट यानी -5 की पावर K इंटू 6 + 30 इज डिविजिबल बाय 24, is divisible by 24 for k is equal to r। सपोज मान लेता हूं कि ये स्टेटमेंट k is equal to r के लिए ट्रू है, ठीक है। अब आप इसमें k की जगह r रख दोगे और फिर 24 से डिविजिबल जैसे अपन लिखते हैं इक्वल टू 24 m लिखते हैं। आप m तो आप यूज कर चुके हो, तो आप लिख दोगे देयरफॉर दिस होल स्टेटमेंट इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ 24। 24 t ले लो, 24 के आगे कोई भी आप सिंबल यूज कर लो, है ना। दिस होल एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 24। तो कैसे लिखोगे, r की जगह k की जगह r लिखते हुए दैट इंप्लाइज ये क्या हो गया, -5 की पावर r मल्टीप्लाई बाय 6 + 30 इज इक्वल टू 24t सम मल्टीपल ऑफ 24, इस तरह से। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। फर्स्ट तो स्टार्टिंग में थी क्वेश्चन में जहां से अपन ने वैल्यू डाली थी, सेकंड वो k+1 वाली मान लो, या अगर आपने उसको नंबरिंग नहीं किया है कुछ भी तो उसको सेकंड कर लो, एक ही मान लो, नंबरिंग आपके अकॉर्डिंग जैसे चाहो, ठीक है। अब जैसे अपन k+1 का स्टेप करते हैं, यहाँ पर अपन करेंगे r+1 क्योंकि आपने k इक्वल टू r लिया, तो अब नेक्स्ट एक पावर बढ़ा के करते हैं। तो अपन यहाँ अब प्रूव करने जा रहे हैं इसको k इज इक्वल टू r+1। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू r+1। इफ k इज इक्वल टू r+1
तो k की जगह अपन वैल्यू प्लेस करें. नाउ इफ स्टेप नंबर 3, यहाँ पर k इज इक्वल टू r प्लस 1 लिख दें. कहां पर? यहाँ पर k की जगह. तो ये स्टेटमेंट हो गया -5 पावर r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड प्लस 30 इज डिविजिबल बाय 24. इस स्टेटमेंट को अभी आपको आगे फर्दर प्रूव करना है. जैसे करते हैं, अब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे. -5 टू दी पावर r मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1. पावर r प्लस 1 को ब्रेक कर दो. दैट इम्प्लाइज -5 टू दी पावर r मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 6 और इसके आगे एंड प्लस 30 तो है ही. ठीक है. अब यहां से 5 की पावर r की यहां से वैल्यू रख दो. आप चाहो तो माइनस भी है, तो आप इसका माइनस का ध्यान रखते हुए -5 की पावर r की वैल्यू यहां से प्लेस कर दोगे. क्या हो जाएगी? 30 उधर डिवाइडेड बाय 6. और इजी करें, अपन अपने पास एक और काम हो सकता है. डिवाइड भी नहीं आएगा, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा. ये भी है 6 भी है, तो ये और 6, ये और ये 6 दोनों मिला के ये पूरा इंक्लूडिंग माइनस साइन इंक्लूडिंग 6 पूरी वैल्यू रख दो. क्या आ जाएगा? 24t - 30 इन दोनों की जगह और बाद में 5 का 5 है ना. तो इसके बाद आपने वैल्यू प्लेस करी तो क्या स्टेप हुआ? दैट इम्प्लाइज 24t - 30 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 5 लास्ट में प्लस 30 और रीजन फ्रॉम 2. ये आपकी वैल्यू प्लेस हो गई. ठीक है. एनी डाउट? समझ नहीं आया. ओके. -5 की पावर r प्लस 1 इंटू 6 है. -5 की पावर r प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 है प्लस 30 है. तो इस पावर में -5 की पावर r प्लस 1 है. एक होता है -5 स्क्वायर -5 स्क्वायर और एक होता है -5 का स्क्वायर. अब आप में से कौन बताएगा कि इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है? या दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है? ऑप्शन 1, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? एनीवन? कौन बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई भी नहीं? कोई भी बताओ. मेरा क्वेश्चन है, एक मैंने लिखा -5 स्क्वायर, एक क्वेश्चन मैंने लिखा -5 स्क्वायर. पढ़ा तो मैंने दोनों ही एक जैसे हैं. वो भी मैंने -5 स्क्वायर बोला है, अभी -5 स्क्वायर बोला है. तो दोनों में फर्क क्या है? आंसर में क्या फर्क पड़ेगा? -5 स्क्वायर जो है वो 5 स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया है. नहीं, और मेरे को दूसरा बस वाले में -5 का होल स्क्वायर. इसका आंसर बोलो. क्या है इसका आंसर बोलो, बस ये बताओ. फर्स्ट का आंसर है -25, सेकंड का 20. यस, करेक्ट. फर्स्ट आंसर में माइनस रहेगा. ये पावर 2 केवल 5 पर है, मतलब 2 बार 5 और 5 इंटू होंगे. माइनस ही रहेगा अपनी जगह और इसलिए इसका आंसर -25. इसको ब्रैकेट में डाल के है, इसका मतलब है -5 मल्टीप्लाई बाय -5 दैट इज +20. इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि इसमें माइनस साइन भी का भी स्क्वायर होगा. अब मेरे पास यही चीज है, ये माइनस यहाँ है, पावर ये पावर केवल 5 पर है. अगर ये ऐसे होता तो फिर इसका मतलब होता -5 टू दी पावर r मल्टीप्लाई बाय -5 टू दी पावर 1 ऐसे होता तो. लेकिन अगर मैंने ऊपर लिखा है माइनस तो बार 5 की पावर r प्लस 1, मतलब माइनस अपनी जगह और केवल ये ब्रेक होगा. ये पावर केवल 5 पर है, यानी 5 पावर r मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 माइनस अपनी जगह जैसे वो है. ये डिफरेंस है दोनों में. ठीक है. क्लियर? डाउट? इसलिए डाउट था, समझ में आया क्या फर्क है? -5 इंटू -5 क्यों नहीं होगा?
क्योंकि -5 ब्रैकेट का पार्ट नहीं है। अगर -5 ब्रैकेट में लिखा होता तो फिर -5 इंटू -5 होता, लेकिन माइनस अलग लिखा है, पावर केवल 5 पे लगी हुई है। ठीक है, तो अब आप इस लिखो उस स्टेप से। अब मुझे इसको पावर को ब्रेक करना है, ये पावर केवल 5 पर है, माइनस अपनी जगह है, तो मैंने इसको लिखा -5 की ही पावर ब्रेक हो, r मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, आगे लिखा है मल्टीप्लाई बाय 6 और इसके आगे है +30। यहाँ तक आया। अब मेरे को वैल्यू प्लेस करनी है ना। आपने जो इक्वेशन 2 लिखी हुई है उसको देखो, उसमें माइनस भी है, 5 की पावर r भी है, मल्टीप्लाई बाय 6 भी है। ठीक है, और उसके आगे +30 और आगे उधर 24t लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ है, चेक कर लेना। आपको मालूम है आपके उस वैल्यू में ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों पार्ट हैं, है ना। और इन तीनों पार्ट को मिला के वो इक्वेशन ऐसे माइनस है, 5 की पावर r है, इंटू 6 है, प्लस है, और यहाँ पर 30 है, और इज इक्वल टू में 24t है। ये आपकी इक्वेशन वहां है। यहां से मैं वैल्यू इधर रखने जा रहा हूं। देखो 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों गए, इन तीनों को रिप्लेस किया गया बाय 24t माइनस 30 से बचेगा केवल ये भाग, क्या आया 24t माइनस 30 ब्रैकेट, और जो रिमेनिंग बचा इंटू 5 और लास्ट में +30, ऐसे लिखो। ठीक है, और अब आप इस 5 को 24 से और 30 से इंटू करो, 24 इंटू 5 120t माइनस 150 प्लस 30, और अब आप 120t इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -120 आएगा। ठीक है, और अब आप इसमें से 24 को कॉमन ले सकते हो, तो 24 कॉमन लेने पर क्या बचेगा 5t माइनस 5 विच इज डिविजिबल बाय 24। प्रूफ हो गया। जो आपका रिमेनिंग पोर्शन था उसको प्रूफ करना बाकी था, वो अपन ने कर दिया, विच इज डिविजिबल बाय 24। और फिर आप जो ओरिजिनल आपका क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट, जो क्वेश्चन गिवन था क्वेश्चन, वो आप लिख सकते हो। k+1 वाला स्टेप है ना, क्या लिखा हुआ था जिसमें आपने n की जगह k+1 लिखा था, वो लाइन पूरी लिख दो कि नाउ देयरफॉर दिस होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 24। तो वो थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में हेंस बाय द PMI द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो आप लिख लोगे अपने आप ना, कोई डाउट हो तो बोल देना। ये आपका डबल मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन था, डबल 2 बार प्रूफ करा हमने। लास्ट स्टेप में कॉमन नहीं आया तो रिमेनिंग पोर्शन को अलग से वही सेम स्टेप लगाते हुए सिंबल चेंज करते हुए अपन ने प्रूफ कर लिया, तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन डिविजिबल हो गया। क्लियर? एनी डाउट इस पूरे क्वेश्चन में? क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ आगे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, एक और क्वेश्चन हुआ आपका डबल, इसमें आपको यूज करना था। अब एक और डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन लिखो। इफ x and y are any two distinct integers, then prove by mathematical induction that x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y।
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो उसको भी आपको वही सारे स्टेप्स अप्लाई करते हुए जाना है। स्टार्ट करें, n की वैल्यू 1 रख के देखो कि आपका क्या स्टेप है ना, क्या प्रूव करना है। p ऑफ n स्टेटमेंट x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। ये आपको प्रूव करना है। n की वैल्यू 1 रखने पर p ऑफ 1 बनाओ, x की पावर 1 y की पावर 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस y। केवल आपने 1 रख दिया, ये स्टेटमेंट बना। अब इसकी वैलिडिटी चेक करो, ट्रूथनेस चेक करो, सही है या गलत चेक करो। यस करेक्ट है, लिख रहे हैं x माइनस वाई हो गया है तो, एंड वी नो दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। चेक करा, क्या लिखा, नाउ विच इज ट्रू, and therefore step 1 complete, p of 1 is true. Yes, step 1. Okay, now any doubt यहां तक? अब आप लिखो n की जगह k और उसको डिविजिबल मानते हो। आगे चलेंगे, पहले तो k रख के इसको डिविजिबल मान लेते हैं। लेट p of k be true, and that implies p of k, यहां पर k आएगा x टू द पावर k माइनस यहां पर k आया y टू द पावर k, और ये लाइन पूरी इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। अब आपको मालूम है दिस होल एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस वाई या इज डिविजिबल x माइनस वाई है, तो हम कह सकते हैं दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जिससे डिवाइड करो वो लिख के साथ में m, जैसे 9m 11m 5m ऐसे लिखते हैं। तो सिमिलरली हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज x टू द पावर k माइनस y टू द पावर k, जिससे डिवाइड किया गया वो x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय m। इक्वेशन 1, m टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई इंटू m, जैसे 9m 11m ऐसे लिखते हो। एनी डाउट इस लाइन में यहां तक? ओके, अब आप बनाओ p ऑफ k प्लस 1। नाउ p ऑफ k प्लस 1 इज, यहां पर आया k प्लस 1 x टू द पावर k प्लस 1, यहां k प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप ये लिखो, पहले पावर को ब्रेक करेंगे अब अपन, इसको x टू द पावर k प्लस 1 है माइनस y की पावर k प्लस 1 है, इसको ब्रेक करो x की पावर